हम वार्ड 1 का 5 दिन का टूर आज कंक्लूड करने जा रहे हैं और इस टूर में हमने जो रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम था वो रिलीफ का प्रोग्राम था उसमें हिस्सा लिया और जो कवरेज थी उसमें हिस्सा लिया। क्या कुछ वहाँ पर नोटिस किया और क्या हमने देखा हम उस पर बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ रहमत चौधरी मौजूद हैं जो सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर भी हैं। रहमत साहब, वार्ड 1 में 5 दिन गुजारे और आज हम वापस जा रहे हैं, तो जो रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के काम के अलावा जो हुआ वहाँ पर, तो आपने क्या देखा और इन लोगों के लिए क्या करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब गवर्नमेंट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। देखिए आसिफ साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जैसा कि वहाँ पे काम हुआ, जो गवर्नमेंट ने भी, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी वहाँ पर ऐलानिया कहा है लोगों से, वो भी फौरी तौर होगा। और जो ग्राउंड लेवल पे काम करने की ज़रूरत है, सारी चीज़ें जो है एनजीओज़ ने की है, पब्लिक ने, जो कश्मीर के लोगों ने किया है, किश्तवाड़ के लोगों ने, भद्रवा के लोगों ने, डोडा के लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया है। और इसी आवाज़ में हम आपके रूबरू थे वहाँ पर, और आपने भी अपना काम जो है बखूबी निभाया। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वहाँ पर खाने पीने के जो राशन है वो बहुत है, और कपड़े जो है वहाँ पर बहुत है। लोगों को इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मटेरियल चाहिए घर बनाने के लिए, या तो उनको नगद रकम इस वक्त ज़रूरत है। माली इमदाद अगर कोई करेगा भी, और ग्राउंड लेवल पे जो भी आप लोगों ने भी परेशानियां उठाई, जितनी भी एनजीओज थी, जितनी परेशानियां उन्होंने भी उठाई, और लोगों के साथ उनके उस गम में शरीक हुए तमाम लोग यहाँ पर आए। जो उधर जो कश्मीर के लोग, किश्तवाड़ के लोग, मतलब इनको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है, जिन्होंने इस चीज़ में। तो आपने क्या नोटिस किया, जैसे कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट आपकी है, इलाके के लिए क्या करने की ज़रूरत है, जो आपने कमियां यहाँ पर पाई कि जो इमीडिएट अटेंशन होनी चाहिए उसकी तरफ? यहाँ पर सबसे पहले तो इनको किसी जगह पर लिया जाना चाहिए, क्योंकि इनके पास इस वक्त मकान नहीं है, तो उनके पास शर्ट्स नहीं है जहाँ पर ये माल मवेशी रख सकें। जैसे कि हमारे लीडर ने, जनाब सजाद अहमद किजलू साहब ने इनको कहा था कि हम किसी जगह आपको कश्मीर में सेटल करेंगे गवर्नमेंट के खर्चे पे। तो उन लोगों को अब ये सोचना है कि 6 महीने के लिए जो अच्छी बात वहाँ पर कही थी जनाब सजाद अहमद किजलू साहब ने, उस पर उनको ज़रा थोड़ा सोच विचार करने की ज़रूरत है कि आने वाले समय में यहाँ पर बर्फ़बारी होगी। और यहाँ का आपको बखूबी इल्म है, आपने ग्राउंड लेवल पे 5 दिन इतनी मेहनत की है और लोगों के बीच आप गए हो। आपने जो काम किया है वो काबिल तारीफ़ है। इसमें ये चापलूसी वाली बात नहीं है कि आप, ये अल्लाह के रज़ा के खातिर सब ने किया है। और जो सजाद साहब ने जो सजेशन दी है इन लोगों को, अगर उस पर ये मुतमईन होंगे तो इनका घर 6 महीने के बाद ही तमाम लोगों के घर बन जाएंगे। तो पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा आपका? मेरा यही रहा, पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा कि जब भी यहाँ पर कोई ऐसी वारदात हो, खुदा ना करे, अल्लाह ताला ऐसा कभी दोबारा ये दिन ना दिखाए लोगों को, और जब भी लोगों को अगर कोई फंड इकट्ठा करनी हो उसको, मैंने देखा कि यहाँ पर कारी साहब हैं जिन्होंने अच्छी तरह उसको संभाला, और मुफ्ती साहब ने जिन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ इस चीज़ को मतलब चलाया, इस सिस्टम को, और लोगों के बीच में तमाम सुविधाएं उन्होंने प्राप्त की जो भी लोगों ने वहाँ पर दिया था। और लोगों को चाहिए कि इतना भी जज्बात में ना आए, कि आकर देखे कि क्या क्या किन किन चीज़ों की कमियां हैं, किन किन और देखना है, ग्राउंड लेवल पे देखना है कितने घरों को इनको ज़रूरत है मकानात बनाने की। ये चीज़ें पहले ज़रूर देखनी है। ये नहीं कि एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि 100 घर जले तो ग्राउंड लेवल पे 40 घर जले हों, ये चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोग जो है जज्बात में आकर 104 इफेक्टेड फैमिलीज है। मैं बताऊंगा, हालांकि लिस्ट जो है वो 95 की है आई है, उसमें 7 दुकानें हैं, 88 फैमिलीज है। रात को 2 नाम हमारे पास और आए तो हम कहेंगे कि 90 है। उसके अलावा कुछ जो बाहर से, यूपी और बिहार से जो यहाँ बिजनेस करने के लिए आए थे, उनका सारा सामान जो है वो जल गया है, तो उनको भी जो है वो सरकार ने मदद की। हम इस एरिया की तरफ आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम मरगन टाप पर, अभी देख सकते हो कितना खूबसूरत इलाका है। और सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात, यहाँ पर
ये है कि कम्युनिकेशन नहीं है। रहमत साहब ने बिल्कुल सही बात बताई कि कभी कभार जो है वो हम जज्बात में आकर वो चीज़ें करते हैं जो करने की ज़रूरत नहीं होती है। लोगों ने बेताशा कपड़े जो है वो भेजे, बिस्तरा भेजा, कंबल भेजे, तुलाइयाँ भेजी, और हम देख रहे थे कि कुछ लोग माफ़ी चाहता हूँ, हम देख रहे थे कि कुछ लोग जो है वो कपड़े ले रहे थे और बाद में फेंक रहे थे। मेरी इस वीडियो के ज़रिए अपील है लोगों से कि वो कपड़े जो है वो सारे जमा कीजिए। हालांकि कुछ को मस्जिदों में जमा किया गया अब, और जो दरसगाह है उसमें जमा किया गया, वहाँ से जो इलाका है पूरे इलाके को जो है वो बांटा जा सकता। हमने देखे तकरीबन 100 के करीब जो है वो ईंटों के ट्रक्स भी आए हैं, जो तकरीबन 1.5-2 लाख के करीब ईंटें भी आई है। टिन शीट्स जो है वो 10-15 हज़ार के करीब आने की अभी जो है वो इंफॉर्मेशन है। अभी आज हमने देखा कि रिलीफ के लिए जो कंबल बिस्तरे राशन था वो थोड़ा सा रुक गया है, और लोगों ने हमारी अपील सुनी है, और मुफ्ती आसिफ साहब ने इस पर एक वाज़े तौर पर कहा है कि अगर किसी के पास जमा है वो चीज़ वो अपने इलाके में गरीबों को जो है वो बांट दे, यहाँ पर लाने की अब उसको कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ये भी बता दूँ कि ये वार्ड 1 का इलाका काफ़ी गुर्बत ज़्यादा इलाका है। ये देखिए, हम टूरिज़म की तरफ भी इसको ध्यान दिलाना चाहते हैं। ये देखिए, ये जुरिडिक्शन हमारे ज़िला किश्तवाड़ की है, और यहाँ से पीछे चोरनाग है। ये देखिए, हालांकि अभी इसमें बताया जा रहा है कि इस वक्त हम अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में खड़े हैं और हमारे पीछे जो है वो किश्तवाड़ की जुरिडिक्शन है, लेकिन फिर भी अभी 2-3 किलोमीटर का जो यहाँ से आगे का जो सफ़र है, बताया जा रहा है कि वो भी किश्तवाड़ का ही एरिया। लेकिन इसमें जो है वो सिंधन टॉप में भी एक इशू हुआ था, लेकिन हम उस इशू को जो है इस वक्त डिस्कस नहीं करेंगे। हम डिस्कस करेंगे मड़वा और वार्ड 1 में जो लोग परेशानियों से जो है वो जूझ रहे हैं, जिनमें कुजुज़ आफ्ती की एक सड़क की डिमांड आई है। कुजुज़ जो है वो एक इलाका है जो 4-5 किलोमीटर आफ्ती से पड़ता है, और उसके लिए वहाँ पर 35 से 40 घर जो है वो मुकीम है वहाँ पर। उन्होंने लोगों ने हमें रिक्वेस्ट की कि उस सड़क पर जो है वो डीसी साहब की और गवर्नमेंट की अटेंशन जो है वो उसकी तरफ जो है वो दिला दें, तो हम इस वीडियो के ज़रिए उसकी तरफ भी अटेंशन दिलाते हैं। और जो बाकी चीज़ें करने की ज़रूरत होगी, और जो कंस्ट्रक्शन का काम जो करने की ज़रूरत होगी, उसमें देखना है कि जो एक्सपर्ट की राय है उसको जो है वो मद्देनज़र रखना होगा। क्योंकि हम दिखा रहे हैं यहाँ से, अगर हम देखें पीछे से, तो बादल देख सकते हो आप कितने हैं, और कल भी हल्की हल्की बूंदाबांदी जो है वो हो रही थी ये वार्ड 1 में। और हमारी लोगों से अपील है कि जो भी ये लोग हैं वो आकर शिफ्ट हो जाए, और यहाँ अपने ही इलाकों में वो कुछ ऐसे मकानात देखे वहाँ पर रहे, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो घर नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो जाहिर सी तो सी बात है कि कोई किसी को मजबूर नहीं करेगा, लेकिन मेरी इस वीडियो के ज़रिए गवर्नमेंट से अपील है कि वो एक कम्युनिकेशन की तरफ ध्यान दे। मट्टी गावरन इंशन टनल और जो चंजर बोंडा टनल है, इन दोनों टनलों पर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले जो दक्षिण के ज़रिए जो सड़क मड़वा में आएगी, जिसमें काम सुस्त रफ्तारी से चल रहा है, उसको स्पीड अप करने की ज़रूरत है, ताकि ये मड़वा जब कनेक्ट होगा तो मड़वा से फिर वार्ड 1 जो है वो आसानी से कनेक्टिविटी होगी। और कम्युनिकेशन की तरफ जहाँ पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो और यहाँ पर जिस तरह से पहले सैटेलाइट के ज़रिए जो यहाँ पर STD चलती थी, उनको जो है वो दोबारा शुरू करने की ज़रूरत है। और जो वीसेट इस वक्त ब्लॉक लेवल्स पर हैं, जो ख़राब पड़े हुए हैं, उनको रिपेयर करने की ज़रूरत है। हम इस वीडियो के ज़रिए फिर से लोगों से अपील करेंगे कि वो अबाबील हिलाल हेल्थ केयर सोसाइटी तारक मेमोरियल ट्रस्ट के अकाउंट्स में जो है वो कैश डोनेशन कीजिए, ताकि इस गाँव के लोगों को जो है वो मदद की जाए। कुछ मकान इसमें ऐसे मुलाजमों के जले हैं जो रिटायर्ड हुए थे, और रिटायरमेंट के बाद उनका जो 70-80 लाख रुपए GP और बाकी पैसा आया था, वो सारा मकान पर लगा था, और अब वो खाकस्तर हो चुका है। और लोग ये बोल रहे हैं कि किसी का 3 लाख का कोठा चला, अगर उसको भी उतना ही मिलेगा, किसी की 1 करोड़ का मकान चला, अगर उसको भी वैसे ही अब पैसे मिलेंगे, तो फिर वो नाइंसाफ़ी होगी। और लोग डिमांड कर रहे हैं कि जिसका जितना नुकसान हुआ उसके हिसाब से जो है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाए, जो लोकल NGOs की तरफ से। हम फिर से अपील करेंगे, जो चीज़ें जो ज़रूरत है, जिस तरह से ईंटों की ज़रूरत है, इस वक्त सीमेंट की ज़रूरत है, सरिया की ज़रूरत है, टिन शीट भी जो है वो काफ़ी मिकदार में आए हुए हैं, वहाँ पर बुखारियों की ज़रूरत है। अगर कोई गैस सिलेंडर डोनेट करना चाहिए वो जो है वो करे, ताकि ये लोग जो है वो सर्दियों में उनको मदद मिल सके। आप सब हमारे साथ बने रहें। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।